बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हमने बहुत से फोरेंसिक के जो है ना वो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बस छोटे छोटे थोड़े बहुत रह गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और इसकी रिक्वेस्ट भी आई वो वर्जिनिटी था, प्रेगनेंसी था, डिलीवरी लेगिटिमेसी था और अबॉर्शंस था ना। ठीक है, अब ये थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक हैं। यूट्यूब वाले जो है ना वो पहले भी मैंने कुछ ना इनके ऊपर टॉपिक की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो अलाउ नहीं किया था उन्होंने। वो क्लेम ये करते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो सेक्सुअल कंटेंट है और इस तरह की चीज़ें, और यार ये खुदा का नाम मानो, अगर इस तरह की चीज़ें हैं ना तो मैं वो एब्डोमेन पेल्विस वाली वो जो पड़ी हुई है मेरे पास बुक, वो आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर हर चीज़ खुली हुई है। तो मतलब पूरी मेडिकल कम्युनिटी ही फिर इसी के साथ ना वो कोरिलेट है। तो डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है, कोई और मकसद नहीं है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और पास्ट के अंदर ये जो है ना वो वर्जिनिटी डिफ्लोरेशन के बारे में आया, फिर ट्रू वर्जन और फॉल्स वर्जन के गर्ल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये फेम्ब्रिएटेड हाइमन हो गया, और टॉर्न हाइमन के बारे में हमें जो है ना वो पास्ट का क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, प्रेगनेंसी चेंजेस देखी गई हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो किस तरह आप एक मेडिको लीगल केस को हैंडल कर सकेंगे, इस वजह से जो है ना ये ज़रूरी है। मैं कम बोलूँगा, आज मेरा लैपटॉप ज़्यादा बोलेगा। ठीक है, मोस्टली आपको ये विजुअल मेमोरी इसकी पता होनी चाहिए, तभी आप इसको जो है ना वो कर सकेंगे। जितनी डायग्राम आएंगी वो मैं आपको साथ साथ शो कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्जिनिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वर्जिन क्या होता है? कोई भी वो खातून लड़की वो वर्जिन तब कहलाती है जब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया हो। सही है, तो उसे हम कहेंगे वर्जिन। अब वोमेन विद इंटैक्ट हाइमन में बी ए ट्रू वर्जिन। अब अ, इसका ट्रू डेफिनेशन है हु हैड नेवर हैड एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमन अगर टॉर्न हो जाए, फट जाए या ना फटे, ये ज़रूरी नहीं है इसका पढ़ना। ठीक है, तो अब इसके अंदर फिर वो ट्रू वर्जन भी हो जाती है और फॉल्स वर्जन भी हो जाती है। ट्रू वर्जन क्या होता है? जिसके अंदर हाइमन जो है ना वो इंटैक्ट रहता है, एंड वोमेन हैड नेवर एनी सेक्सुअल, उसने कभी भी किसी भी लड़के के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। ठीक है, और उसकी जो हाइमन है वो इंटैक्ट है बिल्कुल। मैं भी दिखाता हूँ आपको डायग्राम। फास्ट में क्या होता है? जो हाइमन हाइमन बेसिकली क्या होती है, आपने एब्डोमेन पेल्विस के अंदर पढ़ा होगा कि एक वो जो है ना वो झिल्ली सी होती है ना, जो कि वेजाइना को कवर करती है फीमेल्स की ना। ठीक है, अगर वो ना तो टॉर्न हुई हो और ना ही उस फीमेल ने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो तो वो उसे हम कहेंगे ट्रू वर्जन। अगर तो वो इंटैक्ट है, मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है लेकिन फिर भी वो हाइमन अभी तक जो है ना वो नहीं फटी, वैसे की वैसी ही है, तो इसे हम कहेंगे एक फास्ट वर्जिन वूमेन है ये। ठीक है, हाइमन इज डिस्टैंडेबल। अभी मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाऊं यहाँ से। सही है, ये देखें, ये सारे की सारी वो हाइमन की बता रहा है। अब हाइमन की भी मुख्तलिफ आ गया एग्जाम की, सबटेट आ गया, क्रिबरी फार्म हो गया, पेरियस हो गया, एनुलर हो गया, जबकि इम्पोर्टेंस में बिल्कुल ये ना ऐसा नहीं पता चलता। सही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की वो हाइमन है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये एक स्ट्रक्चर जो है ना इसके बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। आपको ये मोनस प्यूबिस का पता होना चाहिए। ठीक है, प्यूबिक हेयर जहाँ पे होते हैं सारे के सारे। फिर लेबिया मेजोरा जो बाहर एक होती है, जबकि लेबिया मेनोरा जो अंदर वाली साइड पे आपको एक ये कर्व सी लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, फिर आपको ये हाइमन ये दिख रहे हैं आप, ये वाली ये हाइमन। ठीक है, अगर ये अब ये जो डायग्रामेटिकली है तो आपने सारे का सारा देख लेना है। ठीक है, बाकी नीचे जो थे ना वो वेजाइनल ओपनिंग आपको दिख रही है, और यूरिथ्रा वगैरह, ये ऊपर यूरिथ्रा नीचे वेजाइनल ओपनिंग सारे के सारे। तो ये अब ये डायग्राम का अगर जहन में रखेंगे तो फिर आपको ये नेक्स्ट टॉपिक समझ आएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा ना काफ़ी। ठीक है, अब ये आप आई थिंक ये आपको शायद डायग्राम सही नज़र आ रही है, और डिफरेंस टाइप ऑफ हाइमन्स उसने फिर यहाँ पे दिखा दी हैं। तो आप खुद भी जो है ना इसे एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको होता है। फिर हमारे पास है डिफ्लोरेशन, मतलब लॉस ऑफ वर्जिनिटी आफ्टर सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है, तो जब उसकी हाइमन जो है ना वो टॉर्न कर जाती है उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ वर्जिनिटी। वोमेन हैज़ परफॉर्म्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एज डिफ्लोरेटेड वोमेन। अब किसी भी लड़के की शादी हो चुकी है तो उसे हम आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स से हम कहेंगे ये डिफ्लोरेटेड गर्ल है या वोमेन है। सही है, अब ये बताना क्यों ज़रूरी है? जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रू वर्जन है या फॉल्स वर्जन है या फिर डिफ्लोरेटेड वोमेन है। सही है, तो इस तरह फिर ये बताने की डेफिनेशन ज़रूरत है इसकी। अब साइन ऑफ वर्जिनिटी क्या क्या है? आप किस तरह किस बेसिस के ऊपर किसी भी गर्ल को वर्जिन कहेंगे, किसी को ना अच्छा, ये जो है ना हाइमन, इसकी जो है ना वो रिपेयरमेंट भी ना आजकल टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें वो हाइमन को रिपेयर कर देते हैं।
और वो दोबारा जो है ना वो अपनी उसी हालत में वर्जिनिटी की वाली हालत के अंदर उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के आजकल सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी आ चुकी हैं। साइन ऑफ वर्जिनिटी में क्या होता है, जेनिटल फाइंडिंग में सबसे पहले लेबिया मेजोरा जो होता है ना वो राउंडेड होता है। जो अभी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई ये वाली, ठीक है, लेबिया मेजोरा वो कह रहा है बिल्कुल राउंडेड शेप होगा, और जबकि हमारे पास जो है ना फिल्म होगा, इलास्टिक होगा। फिर लेबिया मेनोरा जो है ना वो पिंकिश कलर का होगा। पिंक कलर किस तरह का होता है, बिल्कुल वही गुलाबी से रंग का होगा ना, ठीक है, सेंसिटिव होगा और कवर्ड विद लेबिया, और उसके ऊपर लेबिया मेजोरा यूँ आके उसको कवरिंग की होगी। फिर क्लाइटोरस जो होता है ना वो एक जो स्मॉल बट आपको बटन कह लेंगे, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ना क्लाइटोरस, वो बिल्कुल अभी छोटा सा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ये वर्जन है, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। वेस्टिब्यूल नैरो होंगे, फॉर्चेट्स होंगे और पोस्टीरियर कमीशन इंटैक्ट होंगे, क्रीसेंट शेप चांद की तरह के आपको नज़र आएंगे। जो म्यूकोजा है वो रेडिश होगा, ठीक है, और हाइमन जो होता है ना वो इंटैक्ट रहेगी, वो भी फटी हुई नहीं होगी। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर फाइंडिंग में क्या क्या आएंगे हमारे पास, ब्रेस्ट जो होता है ना वो स्फेरिकल होंगे। मतलब अब आपने एक तो उसकी जो है ना वो सारी की सारी जो है पेल्विक एरिया देख लिया, ठीक है, लेबिया मेजोरा राउंडेड हो गया, और मेनोरा जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो कवरिंग होगी, क्रीसेंटेरिक शेप होंगे, और हमारे पास क्लाइटोरस बिल्कुल समान होगा। फिर आपने उसकी ऊपर बॉडी की तरफ ज़रा निगाह डालनी है, तो उसके जो ब्रेस्ट होंगे ना, ठीक है, वो स्फेरिकल होंगे, फेम्ड होंगे, राउंडेड होंगे, और निपल जो है ना वो इतने बड़े नहीं होंगे, भी स्मॉल होंगे, लाइट पिंकिश होंगे और डार्क एरेोला डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल कलर होंगे। बाकी प्रिंसिपल साइंस क्या है, इंटैक्ट हाइमन होगा, नॉर्मल कंडीशन जो है ना फॉर्चेट्स की होगी और पोस्टीरियर कमीशंस की, और नैरो वजाइना विद उसके अंदर ना वो रिंकल्स आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। ये एक निशानी है कि ये अभी वर्जन है, ठीक है, रिंकल अगर आपको नज़र आए। अब हमारे पास 2 वर्जन और फॉल्स वर्जन में फ़र्क देख लें। हु हैड नेवर एनी, मतलब जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, वो ट्रू वर्जन है। और जिसने एक दफ़ा कर लिया है लेकिन उसकी हाइमन नहीं फटी, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमन जो है ना वो उसकी टॉर्न नहीं हुई, वो वैसे की वैसे ही रह गई है, और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया, तो इसे हम कहेंगे फास्ट वर्जन। होपफुली अब इसके कंसेप्ट आ गया। लेबिया मेजोरा हमने पहले कहा राउंडेड होगा, इलास्टिक होगा, फिल्म होगा और क्लोज होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जब एक दफ़ा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो इसके अंदर जो है ना वो फ्लैशी होगा, डज नॉट कम्प्लीटली क्लोज बाय लेबिया मेजोरा। मैंने कहा था कवरिंग होती है ना, तो अब यहाँ पे कवरिंग थोड़ी सी ना साइड पे होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा नो डाउट सेक्सुअल इंटर फोर्स की वजह से भी हो सकता है, और पीनस पेनिट्रेशन की वजह से सारे का सारा। लेबिया मेनोरा जो है ना वो पिंकिश होगा, सेंसिटिव होगा, जबकि यहाँ पे जो है ना पेल होगा, इनसेंसिटिव होगा, सही है, वो फ्रिक्शन की वजह से इनसेंसिटिव हो सकता है बार बार। वेस्टिब्यूल नैरो होंगे, यहाँ पे ग्रैपिंग होंगे, यहाँ पे क्लाइटोरस स्मॉल होगा, यहाँ पे लार्ज होगा, ठीक है, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो इनलार्जमेंट उसकी हो गई है। यहाँ पे इंटैक्ट होगा फॉर्चुनेट, यहाँ पे टॉर्न होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर कमीशन इंटैक्ट होगा, यहाँ पे टॉर्न होंगे, ठीक है। वेजाइना जो है वो नैरो होगी, यहाँ पे जो है ना वो रूमी होगी, ठीक है, मतलब वो एक कमरे की तरह जो आपको नज़र आ रही, ब्लाइंड रूम की तरह आपको रूमी। वेजाइना जो म्यूकोसा रिड्यूस होगा, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आपको नज़र आएंगी, रेडिश होंगी, सेंसिटिव होगी, जबकि इस केस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। हाइमन इंटैक्ट होंगी, जबकि टिप ऑफ द लिटिल एडमिट द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, यहाँ पे इजी एडमिट 2 फिंगर्स हो गया। मतलब आप ना उसकी हाइमन को ना अगर देखेंगे तो ये लिटिल फिंगर जो है ना सिर्फ वही आप इंसर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वर्जन वूमेन, अगर आप 2 फिंगर्स को जो है ना वो एडमिट कर रही है वो उसकी बेचारा, तो इसका मतलब है कि इसके सेक्सुअल इंटरकोर्स की है, मतलब आलमोस्ट साइज़ ऑफ द पीनस जो होता है ना वो 2 फिंगर्स के बराबर आ जाता है। फिर हमारे पास ब्रेस्ट जो हेमिस्फेरिकल होंगे, ऑलरेडी यहाँ पे पेंडुलस होंगे, ठीक है, और इनलार्ज होंगे यहाँ पे, और डार्क रेवला होगा वो सारे। अब हमारे पास हाइमन्स के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली ये क्या है, मेम्ब्रेन फोल्डेड पार्शली और होली कॉकुलर दी एक्सटर्नल वजाइना, मतलब एक्सटर्नल वजाइना को एक जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसे हम कहेंगे हाइमन। अब इसके अंदर जो है ना वेरिएशन हो जाती है, पोजिशनल वेरिएशन, जो अगर लड़की की उम्र कम है तो वो टार्ड मेम्ब्रेन होगी, बच्ची जो होती है उसके अंदर थाई आर सेपरेटेड हो गया वेन थाई, जबकि स्मॉल गर्ल्स के अंदर जो होता है ना वो राउंडिसिटी ऑफ द लेबिया मेजोरा ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सेसिव फैट कंटेंट उसके ऊपर आपको नज़र आएगा थोड़ा सा प्यूबर्टी के ऊपर, मतलब आफ्टर 12 ईयर, ठीक है, या 14 ईयर, 12 ईयर में ऑलमोस्ट जो है ना फोल्ड ऑफ म्यूकोजा जो है ना वो थाई आर सेपरेटेड हो जाएंगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर उसके म्यूकस फोल्ड जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे पास वर्जेनिटी और डिफ्लोरेशन, ये इंपॉर्टेंट फास्ट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली वर्जेनिटी में क्या है, हाइमन फॉर्चेट, मतलब फोल्ड ऑफ द स्किन जो होते हैं ना उसे फॉर्चेट्स कहते हैं। वेजाइना
लेबिया मेजोरा और मेनोरा, इन 5 बातों को आपने कवर करना है वर्जिनिटी और डिफ्लोरेशन को बताते हुए। हाइमन जो है ना, जो उसकी झिल्ली है एक, ठीक है, वो इंटैक्ट रहेगी, वर्जिन के अंदर रिजिड होगी, इन इलास्टिक होगी, एज और रेगुलर होंगे, नैरोइंग ओपनिंग एज लिटिल फिंगर। फॉरशेड मतलब जो उसकी जो है ना वो कर्व्स फोल्ड स्किन के वो ऐसा आपको नज़र आएंगे। विजाइना जो है ना वो नैरो थोड़ी सी तंग होगी, ठीक है। इसके अलावा लेबिया मेजोरा और मेनोरा में थिक फ्लैशी होंगे, ठीक है, क्लोज अपोजिशन होगी, जबकि ये मेनोरा पिंकिश पिंकिश मैंने ऑलरेडी बताया। जबकि डिफ्लोरेशन, जब उसके अंदर सेक्सुअल आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको हाइमन फटी हुई नज़र आएगी, एक्सेप्ट इन फास्ट वर्जन में, ठीक है। फिर आप 2 फिंगर जो है ना वो आप अलाउ करती हैं उसकी वो डिफ्लोरेटेड वुमेन कि उसके अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट कर सकें। रेप्चर्ड होंगी और मे शो हील्ड टेयर, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत हीलिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है। और रिपीटेड इंटरकोर्स में क्या था, वेजाइना ग्रो लेती, अगर वो कोई जो है ना वो सेक्स वर्कर है, वुमेन है, तो बार बार रिपीटेडली इंटरकोर्स के दौरान जो है ना वो उसकी जो है ना कह रहा है कि वेजाइना आपको ना थोड़ी सी लेंथी नज़र आएगी, डीप थोड़ी सी नज़र आएगी, आप फ़र्क पता कर लेंगे। लैश फ्लैशी होगी, जबकि ये लार्ज एंड पार्शली पिगमेंटेड होगी और प्रोट्यूड आउट थ्रू दी लेबिया मेजोरा। फिर 7 बच्चों वाली बातें हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर लेना, स्ट्रक्चर चेक कर लेना, शेप चेक कर लेना, एनुलर सर्कुलर होगा या फिम्ब्रिएटेड होगी, या फिर हमारे पास क्रीसेंटेरिक होगी, सेप्टेट होगी, क्रिब्रिफॉर्म हाइमम होंगे, इम्परफोरेटेड होगी या इन्फेंटाइल होगा, वर्टिकल होगा या एब्सेंस ऑफ दी हाइमन होगा, ऑब्जर्व्ड इन कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज। मैंने आपको पहले शुरू में डायग्राम दिखाई है, ये वाली डायग्राम देखो, ये इम्परफोरेट हो गया, यहाँ पे देखो एनुलर, यहाँ पे सेप्टेट आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको हाइमन क्या है, पेरिस इन टॉर्चस, जबकि क्रिबरी फॉर्म में बिल्कुल ये छोटे 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 बिल्कुल जिस तरह जाली होती है ना छाननी, बिल्कुल वैसे की आपको अगर नज़र तो वो क्रिबरी फॉर्म होती है। तो बाकी आप सारे सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब फेम्ब्राइटेड और टॉर्न हाइमन के अंदर क्या होता है, फेम्ब्राइटेड में क्या होता है, सिमेट्रिकल होती हैं ये, और ये क्या होता है, एंटीरियर या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना ओवर देम इंटैक्ट होता है, इसके अंदर बिल्कुल म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में इंटैक्ट रह जाती हैं, इसे हम फिब्रिएटेड करते हैं। अगर तो वो इरेगुलर हों और पोस्टीरियर और म्यूकस मेम्ब्रेन टॉर्न कर जाए तो इसका मतलब ये टॉर्न हाइमर है। अब फिब्रिएटेड के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इसके अंदर जो है ना वो डैमेज होगी, इसके अंदर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन और एब्सेंट, कोई भी आपको सोजिश वगैरह नज़र नहीं आएगी, जबकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन के साइन प्रेजेंट हो। रैप्चर हाइमन किस किस तरीके से जो है ना वो रैप्चर हो सकती है, अगर आपके पास कोई इस तरह का केस आ गया, कोई गर्ल आ गई इसका हाइमन रैप्चर है, या तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, कंप्लीट या यूजुअली बैक हाफ जो है ना वो पोस्टीरियर लेटरली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हो सकता है, या फिर मैनुअली जो है ना वो हो सकता है। मैनुअल में क्या होता है, रैप्चर हाइमन में वो मास्टरबेशन कर रही हो सकता है वो गर्ल, ठीक है। इफ प्रैक्टिस विद सम फॉरेन बॉडी, कोई उसने जो है ना वो फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस की अपनी वजाइना के अंदर, जिसकी वजह से वो हाइमन जो है ना वो रैप्चर कर रही है। एक्सीडेंटल फॉल ऑन द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो अगर फॉल कर गया, या फिर हॉर्स राइडिंग के दौरान अमूमन जो है ना वो कहा जाता है कि ये हाइमन जो है ना वो रैप्चर हो जाती है, क्योंकि हॉर्स की जो है ना वो बैक बोन के ऊपर जब वो राइडिंग करते हैं तो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं अब इसके अंदर कितनी ट्रूथ है, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा केस। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द थंब, अगर तो फॉल्स चार्ज ऑफ रेप हो गया, ठीक है, मतलब वो थंब के ज़रिए जो है ना वो अपनी हाइमन को ही खुद ही फाड़ लेना। इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट बाय डॉक्टर, या किसी डॉक्टर ने जो है ना वो हाइमन वेजाइना की जो है ना वो देखते हुए जो है ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लग गया है जिसकी वजह से वो टर्न कर गई है। आर्टिफिशियल डायलिटेशन ऑफ द वेजाइना, ठीक है, बाय फॉरेन रेंडर हो गए यंग गर्ल फिट टू सेक्सुअल, मतलब ये जो सेक्स वर्कर्स होते हैं ना इनके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो होती है ना छोटे बच्चियों को लेके आते हैं, उनके अंदर ना ज़बरदस्ती कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है ना वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है ताकि एक दफ़ा हाइमन फट जाए और फिर उन्हें आदत लग जाए इस बात की ना, ठीक है। तो वो फिर उन्हें वो कह लें कि प्लेयर के लिए वो कहते हैं, या फिर पैसेज ऑफ ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और अल्सरेशन ऑफ दी डिप्थेरिया, और इसके अलावा विगोरियस सक्सेस जंपिंग के दौरान वो हॉर्स राइडिंग के जरिए आ गया ना, ठीक है, या वो गर्ल हाई जंप कर रही है ना, वो एथलीट है तो उसके दौरान भी ये हो सकता है फट जाए। चेंजेस इन हाइमन आफ्टर रैप्चर, रैप्चर के बाद क्या कैसी चेंजेस आएंगी, वो ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होगी 3 to 6 इन नंबर। इसके अलावा हमारे पास वेजाइनल अटैचमेंट होगा, हील करेगी वो 4 से 6 दिन के अंदर जो है ना वो हीलिंग होती है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर हील नहीं हो पाती। आफ्टर रैप्चर वो कह रहा है सेगमेंट जो है ना वो ग्रेजुअली थिकर हो जाना शुरू, जो स्मॉलर हो जाते वो सर के सर। यहाँ पे एक स्टेट ऑफ हाइमन इज नोन एज क्रैनिकुले मेट्रीफॉर्मिस, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली,
जो साइडों पे हाइमन के जो है ना वो आपके सेगमेंट्स होते हैं, वो कह रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता थिकर होना शुरू कर देते हैं और रिलीव स्मॉल फ्लैशी पैरामिडल प्रोजेक्शन बना देते हैं, विच इज़ नोन एज क्रैनिकुलेट हाइमेनेरिस। ठीक है, विच आफ्टर चाइल्ड बर्थ आर रिपीटेड सेक्स, अगर वो बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो डिसअपेयर हो जाएंगे, और रेमिनेट्स इन दी फॉर्म ऑफ मार्जिनल अटैचमेंट, और एक बिल्कुल मार्जिनल अटैचमेंट आपको नज़र आएगी, थिक मार्जिन साइज से हम कहेंगे क्रैनिकुलेमेट्री फॉर्म्स। फिर हमारे पास हाइमन की एग्जामिनेशन किस तरह करनी है, आपके पास आ जाते तो हमारे पास हाइमन एग्जामिनेशन एक किट होती है। ठीक है, उसके अंदर स्पेशल डिवाइस होता है जिसके ज़रिए जो है ना वो आपने हाइमन की एग्जामिनेशन करनी थी। मेडिकल लीगल इंपोर्टेंस में मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस यही है कि अगर रेप का केस हमने देखना हो, डिफेमेशन का, मतलब अमूमन जो है ना ये कुछ गर्ल्स क्या करती हैं कि वो किसी लड़के को बदनाम करने के लिए ख़ुद ही जो है ना वो कोई आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करके अपनी हाइमन को फाड़ के आ जाती हैं कि हमारे साथ फलां लड़के ने रेप किया, तो वो डीप फेम करने के लिए किसी को। ठीक है, जब नुलिसिटी ऑफ दी मैरिज हो गया, मैरिज में भी एनऑल्ड हो गया, डिक्लेयर्ड नेवर बी अनलॉफुल हो गया, वो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, पार्टीज ऑलरेडी मैरिज हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें, डाइवोर्स के लिए, फॉल्स वर्जिनिटी के लिए, वो सारी प्रेगनेंसी के ऊपर आ जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली फीटस जो होता है ना यूनियन ऑफ दी ओवम और स्पर्मेटा। ठीक है, आओ ड्यूरेशन क्या का 280 डेज। जब आप गायनी या पीड्स की वार्ड गायनी की वार्ड में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये सारी की सारी पता होनी चाहिए ना। 280 डेज़ लगते हैं या 40 वीक्स जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सही है, पॉसिबल मैक्सिमम ड्यूरेशन वो कह रहा है 280 से 359 डेज़ तक जा सकती है, और मिनिमम जो होता है ना 210 दिन। ठीक है, 280 नॉर्मल है, 280 से कम अगर 210 दिन कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 359 डेज़ तक जो है ना वो प्रेगनेंसी जो है ना हो सकती है। कम से कम ये, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड ये हो सकता है आपका। लिविंग के अंदर जो है ना इसको डिवाइड किया गया है प्रिजम्पटिव साइन, प्रोपेबल साइन और पॉजिटिव या कन्वल्सिव साइन के अंदर। बस इसका नाम देख लेना। पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर यूवेला बिकम डार्कर इन कलर हो गया। उसके अलावा बिहाइंड दी अम्बलाइकस हो गया, और सिंपथेटिक में सलाइवेशन हो गया, प्रीवर्टेड एपेटाइट हो गया, इरिटेटिव टेम्पर हो गया। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, ठीक है, उसकी वो डार्कनेस ही आना शुरू हो जाती है। सही है, उसका जो है ना सलाइवेशन ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा भूख जो होता है ना प्रीवर्टेड हो जाती है, इरिटेड, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया वोमिटिंग होता है, यूरिनरी डिस्टर्बेंसेज होती है, मिक्सचुरेशन वगैरह की। ठीक है, चेंजेस इन वेजाइना में के अंदर क्या होता है, इसके अंदर चैडविक साइन इंपॉर्टेंट है, वेस्कुलरिटी, और उसके अंदर जो है ना वीनस स्ट्रेसिस ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ग्रेविड यूटस आफ्टर 4 मंथ वो बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वेसल्स ज़्यादा ग्रो होना शुरू कर देती हैं, वो बड़ी होनी चाहिए। ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो बिगर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल जो होते हैं ना वो ब्रेस्ट के ऊपर वो सेकंड मंथ के अंदर अपेयर होती हैं। एक स्पेशल जो ना ट्यूबरकल आपको ना ब्रेस्ट के ऊपर अपेयर। थर्ड मंथ में क्या होता है कि वो स्क्वीज आउट, वहाँ से ना क्लियर सक्रीशन, मतलब वो ब्रेस्ट के अंदर से जो है ना वो सक्रीशन कुछ ना रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थर्ड मंथ है कि ये क्लियर सक्रीशन जो है ना वो स्क्वीज, जब उसे हम दबाते हैं ब्रेस्ट की निपल्स को, तो वहाँ से ना जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बोली कहते हैं ना अमूमन। जो गाय भैंसों की यार वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना वो पहली जो उनके मिल्क निकालते हैं उसे बोली कहते हैं, क्या कहते हैं यही। अच्छा, आफ्टर 6 मंथ में क्या होता है, सिलेवरी लाइन जो होता है ना सीन इन दी ब्रेस्ट, वहाँ पे आपको नज़र आएंगी और वेन्स वगैरह दिखेंगी। क्विकनिंग में क्या होता है कि मदर को जो है ना वो बच्चा जो है ना वो बॉक्सिंग करता है मदर की पेट के साथ, वहाँ पे उसे हम कहते हैं कि वो माँ को हरकत फील हो रही है, इसे हम क्विकनिंग कहेंगे। और ये अमूमन आफ्टर 4th मंथ या 5th मंथ के ऊपर आपको दिख जाती है। सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे का सारा रुक जाता है, ये भी एक प्रेगनेंसी का साइन है। प्रोबेबल साइन में क्या होता है, चेंज इन एब्डोमेन, यूट्रस बड़ी होगी, ज़ाहिर बात है उसका पेट आपको बड़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में पेल्विक कैविटी के ऊपर, फिर 4th मंथ में अबाव दी प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर चेंजेस आपको नज़र आएंगी, फिर 5th मंथ में मिडवे के अंदर, 6 में हमारे पास एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, 7th मंथ में सबसे ज़्यादा मिडवे एंड नेवल एंड जिफी स्टर्नम तक उसकी पहुंच रही है। ठीक है, और 9th मंथ तक जो है ना वो बिलो द लेवल ऑफ द स्टर्नम भी आपको दिखेगी। सर्वाइकल म्यूकस के अंदर वो थिक हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ थिकनेस की तरफ जा रही है। देखो यूट्राइन सफल में, मतलब ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, आपको किसी भी प्रेग्नेंट वोमेन को देखे तो आपको पता चल जाएगा ना। यूट्राइन सफलिंग में क्या होता है, ब्लोइंग मरमर हेयर्ड होगा। उसके अलावा ब्लोटमेंट में क्या होगा, मूवेबल ऑब्जेक्ट आपको ना दिखेंगे एक टेस्ट के ज़रिए ना, इसे ब्लोटमेंट टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट होता है जो टेक दी फ्लोटिंग इन दी एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है ना फीटस आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा।
तो आप उसे ब्लोटमेंट कहते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ दी ओरिफिस हो गया, इसके अंदर क्या होगा, सर्फेक्स फैलेन लिप्स और वो सॉफ्टनिंग ऑफ दी लोअर यूट्राइन सेगमेंट। फिर हमारे पास इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फिर बायोलॉजिकल टेस्ट में हमारे पास वो सारे के सारे आ जाएंगे। HCG आप स्टिक टेस्ट कर लेंगे, यूरिन टेस्ट कर लेंगे, वो एक स्टिक सी मिलती है, उसके अंदर पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो सारी के सारी। डिटेक्शन ऑफ फीटल हार्ट किस तरह करने हैं, हमने 5वें माह के अंदर जो है ना वो फीटल हार्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन बिफोर 18 वीक, एब्डोमिनल वॉल इज़ वेरी फैट, फीटल हार्ट नॉट बी हेड बाय फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में हम ना फीटल हार्ट नहीं सुन सकते, अगर तो माँ जो है ना वो मोटी ताज़ी है, ठीक है, तो फीटल हार्ट नहीं सुनेगी हमें। एग्जाम अगर हम 18 हफ्ते से पहले ही कर लें तो फिर भी नहीं सुनेगी। एक्सेसिव लिक्विड NI है, हाइड्रोमिनाज हो गया, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना उसके अंदर बहुत, एक आपने पढ़ा होगा पोली हाइड्रोमिनियाज और ओलिगो हाइड्रोमिनियाज। तो वो होता है पोली के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा या बिल्कुल ही कम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसे हम ओलिगो कहते हैं ना। तो वो उस केसेस में भी आपको नहीं दिखेंगी। फीटस इज प्लेस्ड मूवमेंट होगा, बहुत सारे। रेडियोग्राफ ऑफ द फीटस करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस। साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है हमारे पास, एक तो आपके पास ओवम और फीटस की प्रेजेंस ज़ाहिर बात है पता चल जाएगी। यूट्राइन की चेंजेस जो है ना वो यूट्रस आपको थिक होगी, लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज वो बड़ी हो जाएगी, ज़ाहिर बात है उसने अकोमोडेट करना है बच्चे को। कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना वो आपको दिखेगा, जिसके अंदर अफोर्ड करेंगे वो सारे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्यों क्यों हैं। जब एक वुमेन प्रेगनेंसी एन एक्सक्यूज़, बहाने के तौर पर टू अवॉइड द अटेंडेंस इन द कोर्ट ऑफ द विटनेस और द ट्रायल हो गया, कि अक्सर जो है ना वो एक अगर हामला ख़तून होता है उसे कोर्ट में बुलाया नहीं जाता अमूमन ना, सही है। तो ये एक्सक्यूज़ के तौर पे जो है ना आप वो अपनी रिपोर्ट बनवा सकती है। या फिर लेबर वर्क, मतलब अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही है तो वो बताएगी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं काम नहीं करूँगी, मुझे तनख्वाह देते रहो, ठीक है। व्हेन वुमन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ फेन टू बी प्रेग्नेंट सो दैट शी माइट बी इंटाइटल टू द स्टेट लेफ्ट बाय हर हस्बैंड होगा, ठीक है। कि मतलब वो शो करेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका खामद मर गया है और उसका बच्चा जो है ना वो मेरे पेट के अंदर है, तो अब उसे जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस मिले, जागीर मिले, और या उसके हस्बैंड का जो भी जायदाद है ना वो उसके बच्चे के नाम के है ना उसको मिल जाए सारी की सारी। वोमेन हैज़ रेज एक्शन ऑफ द डैमेज ब्रीच हो गया, प्रॉमिस ऑफ द मैरिज हो गया, या फिर ब्लैकमेल करना किसी भी बंदे को, ठीक है। आपने अमूमन इंडियन मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो कहते मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर वो जनाब DNA टेस्ट करवाते तो पता चलता है कि वो कहीं और ही ना। अनमैरिड वुमेन में विडो या वाइफ जो थे ना वो हमारे पास जस्टिफाई हर सेल्फ, अपने आप को करने के लिए वुमेन रिक्वेस्ट करती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शी हैज़ रिजल्ट फ्राम द रेप हो गया। अगर रेप केसेस है तो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके आएगी, गई कि फ़लान गैंग ने मेरे साथ रेप किया है और ये मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बच्चे को अबॉर्शन करवाना चाह रही हूँ, और वो सारी की सारी बच्चों वाली कंडीशन है। फिर हमारे पास होता है अनयूजुअल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी में सुपर फैक्टेशन में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, UQ है। व्हाट इज सुपर, जब एक ही टाइम रिलीज फ्रॉम fertilization of the two separate ova released from an ovary at the same time by fertilized by two different act of coitus with no time lapses between the two fertilization। देखो ये जनाब है वोमन, ठीक है। अब इसकी जो है ना ये राइट ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी है, ठीक है। अमूमन एक वक्त में एक ही जो है ना वो वहाँ से रिलीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर सपोज करें वो कह रहा है कि ये अनयूजुअल फॉर्म है जिसके अंदर जो है ना वो टू सेपरेट ओवा रिलीज फ्राम एन ओवरी, ये ओवरी से एक दफ़ा एक एग रिलीज़ हुआ, फिर दूसरी मरतबा फिर दूसरा एग रिलीज़ हुआ, ठीक है। बाय टू डिफरेंट एग विद नो टाइम लेप्लेसिस फर्टिलाइज्ड हो जाए, ठीक है। एक ही वक्त में जो है ना वो दोनों ही एग जो है ना वो फर्टिलाइज्ड हो जाए बिटवीन द टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाय रिजल्टिंग जो है ना डिवेल्प करेगा देयर इज़ नो गैप बिटवीन द टू डिलीवरीज, ठीक है। अब दोनों जो है ना मतलब एक ही रात में दोनों एग जो है ना वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना वो फर्टिलाइज्ड हो गए। अब दोनों जो है ना वो फिर जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, और दोनों जो है ना सेम टाइम पे 9 माह पूरे करके फर्टिलाइज हो जाएंगे, जिसे हम ट्विंस के। सुपर फर्टिएशन में क्या होता है, व्हेन टू fertilization of two different ova released at the separate time by two different act of the coitus having the टाइम लेप्लेसी बिटवीन द 2 और अबव और 3 मंथ हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक दफ़ा एक जो है ना वो ओवा जो है ना फर्टिलाइज हो गया, फिर 2-3 महीने बाद दोबारा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो वो दूसरा भी जनाब हमारे पास फर्टिलाइज हो गया। अब दो जो है इसके अंदर टाइम जो है ना वो एक ही रात है, ठीक है, एक ही वक्त है, जबकि यहाँ पे जो है ना वो टाइम
एक वक्त नहीं है, लेकिन दो ओवा जो है वो डिफरेंट टाइम पे ऊपर फर्टिलाइज हो गए हैं। वही बात कर रहा है, टू सेपरेट टाइम्स के ऊपर जो है ना वो बाय टू डिफरेंट एक्ट ऑफ द कोइटिस हो गया, ठीक है। मिलाप के जो दो मुख्तलिफ मिलाप्स के अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास डिलीवरी। अच्छा, इन दोनों की जो है ना वो डेफिनेशन आप अच्छे से कर लेना, बहुत पूछते हैं और ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है। फिर डिलीवरी के ऊपर आ जाते हैं, तो वो हमारे पास डिलीवरी में कह रहा है एक्सप्लोजन, मतलब बच्चे को जो है ना वो अपनी बॉडी से निकलवा देना। इस्तिकात हमल और इस्तिकात जनी हमने पढ़ा था ना, वो सारे का सारा है। लिविंग में जनरल अपीयरेंस आपको देख लेना। बस ये बच्चों वाली बातें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना। तो ऐसा जिसमें से कुछ भी नहीं इतना था, बस आपको नॉलेज बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। यूट्रस के ऊपर इलाज होता है, वो सारी की सारी। सर्वेक्स के ऊपर वेजाइनल डिस्चार्ज, ये बस आपको पता ही है सारे। लोचिया रूब्रा में क्या होता है, वो कह रहा है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो है ना वो यूट्रस की जो हीलिंग है ना, उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड, लोचिया रूब्रा, सिरोज़ा और एल्बा। फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर जो है ना वो ब्लड जो स्टेन डिस्चार्ज होता है वो हमें लोचिया रूब्रा कहलाते हैं। सिरोज़ा में क्या होता है, फिर अगले 3 दिन के अंदर जो है ना वो बिकम पेलर एंड सीरस, और फिर लास्ट 3 डेज़ में येलिश ग्रीनिश कलर आना शुरू होता है, और 15 दिन के बाद जो है ना वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। मतलब डिलीवरी के बाद जो यूट्रस के अंदर से ब्लड आता है पहले 3 दिनों में, उसे हम कहते हैं लोचिया रूब्रा। फिर अगर वो अगले 3 दिन, मतलब पहले 3 दिन गुजर गए, फिर 3 से 6 दिन तक जो है ना वो जो आता है वो हमारे पास पेल सा आता है ना, ठीक है, हल्का हल्का सा जो है ना वो हल्के रंग का, वो सीरस सा फ्लूइड आता है, उसे हम कहते हैं सिरोज़ा। फिर हमारे पास जो है ना वो फिर सब्ज़ रंग का थिक सा जो है ना वो आने शुरू हो जाती है, येलो कलर की जो है ना वो डिस्चार्ज, उसे हम कहेंगे एल्वा। फिर डेड बॉडीज़ के अंदर प्लेसेंटल साइट होता है, ओवरीज एंड फिलोपियन ट्यूब हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है। लिविंग में क्या होता है हमारे पास, ब्रेस्ट के अंदर लेग सोफिक हो गए, पेंडुलस हो जाती हैं। एब्डोमन जो होता है ना वो लेग्स का जाती है, प्रीजन थ्रीड है वो सारे के सारे। लीनियन आगरा वेजाइना जो होता है ना, वाला वेजाइना ओपन हो जाती है, गैपिंग हो जाती है। हाइमन एब्सेंट हो जाता है, बस ज़ाहिर बात है प्रेगनेंसी के बाद कहाँ हाइमन रहेगा, वहाँ से जब बच्चा गुजरा है तो उसने हर चीज़ चीर फाड़ करके। अब हमारे पास आ जाती है डिफरेंस बिटवीन नली पेरिस। अच्छा, डेड बॉडी के अंदर जो है ना वो कह रहा है कि यूट्रस लार्ज होती है, थिक होती है और हैवियर देन नली पेरिस, ठीक है। फिर हमारे पास ओके, नली पेरिस हो गया और पेरियस यूट्रस, दोनों में क्या फ़र्क है। जो होती है ना हमारे पास न्यूली पेरिस, इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल होती है। न्यूली पेरिस वो होती है जिस फीमेल ने अभी तक कोई बच्चा जना ना हो, उसकी यूट्रस। और पेरियो पेरिस में जिसने एक आध दफ़ा बच्चा जान लिया हो, पैदा किया हो, वो जिसने नहीं जना उसका यूट्रस ज़ाहिर बात है स्मॉल होगी। 40 अगर ये याद रहती तो ठीक है, लेकिन लेंथ ही जो होता है ना वो लेंथ ऑफ द बॉडी और सर्वेक्स ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। फिर लेस कन्वेक्स होगी और इनर वाल जो है ना वो कन्वेक्स होगी, और वो नॉट सच लाइनिंग, मतलब स्कार्स शार आपको नहीं मिलेंगे। फिर एक्सटर्नल ओरिफिस में रेडिश डिम्पल लाइक जो है ना डिप्रेस्ड ओपनिंग होगी और सर्कुलर वेल डिफाइंड, जबकि पेरियस यूट्रस के अंदर लार्जर होंगी, बॉडी लेंथ डबल होगी, फिर मोर कन्वेक्स होगी, और हमारे पास इनर वाल जो है ना वो कनकेव होगी, और ट्रांसफर स्लिट होंगी, और वो सारी की सारी बातें। मेडिकल एक्सपेक्ट में जो है ना फिंट डिलीवरी हो गया, वो ब्लैक मेलिंग के लिए, लेगिटिमेसी के लिए। लेगिटिमेसी क्या होती है, लेजिटिमेसी देखो, इस जब एक खामद और बीवी जो है ना वो एक किसी बच्चे को जन्म दें और उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो लेगिटिमेट होगा। अगर वो बगैर किसी शादी के, बगैर किसी वेड लॉक के बच्चे को जन्म दे लें, एवं मतलब लड़के और लड़की ने किसी बच्चे को जन्म दे लिया, तो वो इल लेगिटिमेट चाइल्ड होगा, ठीक है। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। A child born to be a married woman during the continuance of the marriage and within the period of gestation and termination presumed to be legitimate। जो बच्चा पैदा होगा शादी के बाद, नकाह के बाद, वो उसे हम लेगिटिमेट कहेंगे। जबकि अगर वो विदाउट अंडर मुस्लिम लॉ, वो कह रहा है कि डिटरमाइंड डेट ऑफ कंसेप्शन हो गया मुस्लिम लॉ के अंदर, फॉल ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस वैलिड मैरिज होनी चाहिए ना। जबकि इंग्लिश लॉ में वो कह रहा है कि हमारे पास हर चाइल्ड कंसीव्ड बिफोर वेडलॉक, ठीक है, बट बोर्न इज स्टेट प्रज्यूम टू बी लेगिटिमेट होगा। वो यूएस के अंदर अपने ही लॉ चल रहे थे। प्रिजम्पशन ऑफ द लेगिमेट में मुहम्मदियन लॉ जो होता है ना वो अप्लाई होता है कि चाइल्ड इज़ बोर्न लेस दैन 6 मंथ ऑफ द मैरिज इज, ठीक है, आफ्टर द मैरिज। अगर तो शादी के 6वें माह ही बच्चा जो है पैदा हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है,
कि वो बच्चे के ऑर्गन भी सारे बने हुए हैं और बच्चा 9 माह का लग रहा है, लेकिन शादी को 6 माह हुए हैं। तो इसका मतलब है उस लड़की ने पहले जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और कंसीव पहले ही कर चुकी है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट होगा। ठीक है। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैरिज इज़ प्रज्यूम टू बी लेजिटिमेट अंटिल द प्रेजेंटिव हो गया बस। 2 years आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज इज़, हाँ मतलब शादी ख़त्म हुए 2 साल हो गए, लेकिन उसके बाद कोई बच्चा जो है ना वो पैदा हो चुका है, तो वो भी इलेगिटिमेट हो। कैसे पैदा होगा? जब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं किया हस्बैंड वाइफ ने, तो बच्चा पैदा होगा, जिसका मतलब है वो गैर कानूनी बच्चा है ना। ठीक है। उसके बाद आफ्टर टर्मिनेशन प्रज्यूम टू बी लेजिटिमेट अनलेस डिस्क्रिमिनेशन। दिस रूल इज़ हनफी लॉ अकॉर्डिंग टू शिया लॉ पीरियड इज़ 10 मंथ हो गया। वो हनफी और शिया लॉ आप याद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस। फिर हमारे पास अबार्शन के ऊपर आ जाता है। ठीक है। नलिटी ऑफ मैरिज क्या होती है? अगर वो शादी कंटिन्यू ना रह सके, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि वो शादी ख़त्म हो चुकी है। बाकी इनहेरिटेंस में, डाइवोर्स में तलाक हो जाती है। ठीक है। और अननेचुरल सेक्स प्रैक्टिस हो गया, और उसके अलावा वो आ गया। अच्छा, एक ये यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है मिट्रकी करार। ठीक है। मेट्री मेट्रिक करार, इसके अंदर क्या होता है? ये बेसिकली एक ना बाहर के ममालिक में एक जो है ना मैरिड मैन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है टू लिव विद अदर वूमेन, कि वो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इस लड़की के साथ भी जो है ना वो रह सकता है विद आउट ऑब्टेनिंग। अब इनके साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि ये इसके साथ भी वक्त गुजारेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन इन वुमेन को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो उससे जो है ना वो डाइवोर्स ले सके। लगता यूँ ही है कि इनकी आपस में शादी हो चुकी है, रहते इसी तरह हैं, सेम सेक्स कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन इन वुमेन को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो डाइवोर्स ले सकें या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में से कोई हिस्सा ले सकें। ठीक है। ये भी जस्ट अपने सेक्सुअल प्लेयर के लिए, और ये मर्द भी अपने सेक्सुअल प्लेयर के लिए बस आपस में जो है ना वो एक फ्रेंडशिप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं मेट्रिकी करार। ये आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ लें। वो क्या करता है? द कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनेबल द मैन टू निगलेक्ट देयर वाइफ बट आल्सो चीट दी वोमन होम इज सेट अप विद अनदर होम। ठीक है। वो चीटिंग के मामले में ही आ जाते हैं ना ये सरकार। अगर ये बंदा आप डिसाइड करे कि मैंने इस फलां लड़की को छोड़ना है, तो इस लड़की के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसके अंदर से ना वो प्रॉपर्टी क्लेम कर ले कि तुम मुझे इतना फलां अपने जायदाद में हिस्सा दो। ठीक है। ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो बस शुगर मेले के लिए ना लगा के बैठे होते हैं। अजीब ही मतलब अपने लॉ बनाए हुए इन्होंने। लीगल डेफिनेशन में हमारे पास अबॉर्शन की आ जाती है। वो कह रहे हैं अबॉर्शन क्या होता है? कंसेप्शन ऑफ एनी पीरियड गेस्टेशन। गायनी के अंदर अगर जाना तो आपको अबॉर्शन, मिस कैरेज और प्री मेच्योर लेबर के बारे में पता होना चाहिए। अबॉर्शन अगर प्रेगनेंसी के 3 माह के अंदर अंदर जो है ना वो बच्चे को निकलवा दिया है यूट्रस के अंदर से, ये कोई भी वजह हो सकती है, तो इसे हम अबॉर्शन कहेंगे। अगर 3 से 7 माह के अंदर अंदर निकलवाया तो उसे हम कहेंगे वो अबॉर्शन नहीं है, ये मिस कैरेज है, क्योंकि उसके आर्गन थोड़े बहुत बन चुके हैं। फिर अगर 7 माह के बाद अगर बच्चा जो है ना वो हमल गिरा है, तो इसे हम कहेंगे प्री मेच्योर लेबर, मतलब वो अभी लेबर पेन से पहले ही जो है ना वो उसका जो है ना वो एक्सपेल हो चुका है ना। अब लीगल क्लासिफिकेशन में इसकाते हमल हो गया, इसकाते जनी हो गया। इसकाते हमल में क्या होता है कि जब उसके आर्गन अभी ना बने हों और उसको उसको एक्सपेल कर दिया जाए, तो इसे हम इसकाते हमल के लॉ के अंदर लेके आएंगे। पनिशमेंट इसकी क्या है? 3 ईयर्स की है। इसकाते जनी में क्या है कि जब उसके यूट्रस के अंदर उसके आर्गन भी मान गए और फिर वुमेन ने उसको जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना वो अबॉर्शन करवा लिया है, तो इससे हम कहेंगे इसकाते जनी। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन में क्या नेचुरली क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से जो है ना वो अचानक जो है ना वो कोई नेचुरल केस बन जाता है, तो वो ठीक है। इट इज़ कॉमन इन पीरियड ऑफ गेस्टेशन हो गया, और वो सारी की सारी। फिर मिटरनल या गायनोकोलॉजिकल काजेज में क्या होता है? यूट्राइन और ओवेरियन ट्यूमर, अगर किसी को यूट्राइन पॉलिप्स हैं, जिसे कहते हैं ना बच्चेदानी में रसोली हैं, वो यूट्राइन पॉलिप्स हो गए, इन्फ्लामेशन हो गया, एक्सेसिव सेक्स, अगर वो मतलब प्रेग्नेंट हो भी गई है और फिर बार बार वो ना सेक्सुअल जो है ना वो इंटरकोर्स करवा रही है फीमेल, तो बहुत चांसेस हैं कि वो एक्सपेल कर दे अपने बच्चे को। इस वजह से इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। फिर सिस्टेमिक में स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, सेफिलिस, टाइफाइड हो गया, फिर पॉइजनिंग में लेड हो गया, फास्फोरस हो गया, अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया, नर्वस में फाइट गरीब हो गया, मतलब उसको कोई भी परेशानी दे दे माँ को जो है ना वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगी, तो वो आपने ड्रामों में देखा होगा ना
कि उसका जो है बच्चा गिर गया और बहू और सास की लड़ाई हुई है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई है, तो बस। फीटल काज हाइड्रोसेफिलस हो गया, सेफिलस कोई भी बीमारी की वजह से हो जाए। पैटर्नल काज में क्या होता है, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजोआ रिलेट टू फास्फोरस पॉइजनिंग टू पेरिक्वेंट कॉर्चियस हो गया। आर्टिफिशियल अबार्शन में क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोडक्ट का बिलीवफुल टर्म डायरेक्ट इंटरफोर्समेंट विद द प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या करता है, कोई भी जो है ना एक्सप्लोजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर द फुल टर्म, खुद ही आर्टिफिशियली अबार्शन का। एक हमने कहा था नेचुरली अल्लाह की तरफ से, अब आर्टिफिशियली जो है ना वो हम कब कब करवा सकते हैं, लीगल में व्हेन परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन। क्रिमिनल में क्या होता है कि अगर उसको जो है ना वो बेटी चाहिए थी, बेटा चाहिए था, बेटी हो गई है, तो वो जनाब अबार्शन करवाने चले गए हैं। अब देखा होगा आपने, अमूमन ये सोसाइटीज़ के अंदर चल रहा है, हालांकि रहमत को जो है ना वो धक्का मारती हैं। बाकी ये यूजेनिक ग्राउंड में क्या होता है वो कुछ भी नहीं है सच इम्पोर्टेंट। क्रिमिनल अबार्शन में यही है कि एनी स्टेज ऑफ द गेस्टेशन जो है ना वो अनक्वालिफाइड पर्सन या फिर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है ना वो एक्सप्लोर करवा दे बच्चे को। तो ये बेसिकली रीड द चाइल्ड ऑफ फार्मिंग के लिए वो इंटरकोर्स ऑफ द व्यू टू अवॉइड द शेम और डिस्करेज हो गया। देखो गैर शादीशुदा अगर कोई लड़की है तो वो उसको ज़ाहिर बात है सोसाइटी पूछेगी ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वो उसको डिस्क्रेस और शेम को जो है ना छुपाने के लिए वो क्रिमिनल अबार्शन करवा लेती है। जब विडोज हो गया, मतलब ये जो तलाक़ याफ्ता गर्ल खातून हैं, अगर उनका कोई हमल हो गया इस तरह जो है ना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर वो के चली गई। अनमैरिड गर्ल होंगी या मैरिड वुमेन कंसीविंग ड्यूरिंग लॉन्ग अब्सेंस ऑफ देयर हस्बैंड, मतलब उसका जो है ना वो शोहर सऊदीया गया हुआ 2 साल के बाद जो है ना वो पता चला कि शोहर उसका सऊदीया बैठा है और उसके जनाब घर में बच्चा हो गया, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो है ना प्रीवेंट की इन्वॉल्वमेंट अगर डिक्शनरी फैमिली हो गया। डॉक्टर क्रिमिनल अबार्शन में सारे का सारा मेथड ऑफ अबार्शन बेसिकली आपको कौन कौन से हो जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में जो है ना वो कह रहा है कि स्टॉपेज ऑफ द मेंसेस ऑफ वुमेन टेंड टू परफॉर्म अबार्शन इवन बाय देमसेल्फ बाय, अगर वो फर्स्ट जो है ना वो पीरियड के अंदर जो है ना हद से ज़्यादा खातून जो है ना वो एक्सरसाइज करे, वेट लिफ्टिंग करे, जिम जाके ना बहुत हैवी हैवी एक्सरसाइज लगाएं, ठीक है, हैवी डाइटिंग करे, कूल्ड एंड हॉट बाथ अल्टरनेट परगटिव ले, ठीक है, मतलब वो उल्टी सीधी चीज़ें करें ना, ठीक है। अप्लाइंग लेड्स टू दी वेजाइना को, लेड जो है ना वो एक पॉइजन है, वो वेजाइना के ऊपर तो इरिटेशन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से एक्सप्लोड हो जाएगा। जनरल वायलेंस में अंदर कंजेशन होगा। इसके अलावा यूट्रस और मेम्ब्रेन जो है ना वो उसका हेमरेज करवा देगा। सेकंड पीरियड में क्या होगा, सेकंड मंथ ऑफ कंसेप्शन में जो है ना वो अबार्शन इज़ डन बाय अबार्टिफिकेटिंग ड्रग्स होगा, वो ख़ास किस्म की पिल्स खा के ना अबार्शन करवाए। दो तरह के, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द यूट्रस और इनडायरेक्टली एक्टिंग में। डायरेक्टली एक्टिंग में एक बॉलिक्स होता है और एमेगोमेज होती हैं, और हमारे पास इनडायरेक्टली में हमारे पास ये इमेटिक्स होती हैं जो ज़्यादा उल्टियाँ करवा देती है, ठीक है। बार बार क्या करवाने की वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी, फर्गटिव्स हो गया जिससे डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसेंशियल ऑयल्स, कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो इरिटेशन बहुत ज़्यादा करवा देते हैं। हैवी मेटल या कोई पॉइजन खा के ना इनडायरेक्टली एक्टिंग हो। डायरेक्टली की एक्टिंग में बोलिक्स मतलब कॉटन वूल बार्क हो गया, क्विनीन की पॉइजनिंग, हिस्टामिन की पॉइजनिंग हो गया, ब्रॉक्स हो गया, सिंथेटिक एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा खा लिया तो इस वजह से हो जाएगा ना, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ मंथ के अंदर वो कह रहा है कि अबार्शन आर फेल्ड अदर मेथड। थर्ड और फोर्थ पीरियड में ये वाले काम नहीं आते अबार्शन के लिए, तो फिर हमें मैकेनिकल जो है ना वो कह रहा है कि करनी पड़ती है। इसके अंदर सेल्फ इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई डॉक्टर को अबार्शन स्टिक होती हैं जो वजाना के अंदर इंसर्ट करके जो है ना वो निकाल लिया जाता है। इवैक्यूएशन यूट्यूब थ्रो इंडेक्स फिंगर हो गया, इंडेक्स फिंगर के ज़रिए जो है ना वो यूज़ अब, हाँ बिजली लगा दो ना, मतलब अगर किसी हामला खातून को बिजली लग जाए ना तो वो चुटकियों में जो है ना वो अबार्शन उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ अबार्शन में अनस्किल्ड अबार्शन होता है और सेमी स्किल्ड होता है और स्किल्ड होता है। अनस्किल्ड में क्या होता है, वुमेन जो है ना वो खातून खुद ही जो है ना वो तजर्बेकार करके ना, जिस तरह आर्सेनिक वाइट मैदा या रेड लेड जो है ना वो डाल डूल के सेप्सिस हो जाता है, इसकी वजह से लोकल ब्रूजिंग हो जाती है, परफोरेशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना ऑफ द यूट्रस। मतलब वो हमें जो है ना वो बम्बो स्टिक, कोई बांस की स्टिक जो है ना वो उसके अंदर कॉटन के अंदर सोक करके ना खुद ही जो है ना वो अपनी वजाइना के अंदर मार कर अबार्शन करवा लेती हैं। सेमी स्किल्ड में क्या होता है, इसके अंदर जो है ना सम डिग्री ऑफ एसेप्सिस, मतलब सिरिंज जो है ना वो यूज़ कर लिया करते हैं। इसके अंदर उसने डंडे शंडे यूज़ किए, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह। इसके अंदर क्या करेंगे, वो कोई सिरिंज यूज़ कर लेंगे, कोई रबर कैथीटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, यूट्राइन साउंड या मेटल या गन, इलेक्ट्रिक गन जो है ना वो एक यूज़ कर लेते हैं, या फिर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द फीटस, मतलब या जो उसका जो है ना फीटस की मेम्ब्रेन है,
ठीक है, साइडों पे जो उसकी एमनियोटिक फ्लूइड को कवर करती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उसको ही फाड़ दिया जाए तो फीटस जो है ना 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। स्किल्ड में क्या होता है, कोई डॉक्टर या LHV जो है ना वो आके करती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम में सर्वैक्स जो है ना एनेस्थीसिया दे के या इंटरमीडिएट इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस हो गया, ठीक है, या फिर इंडेक्स फिंगर और फ्लशिंग क्रूड के, जबकि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर जो है ना वो कह रहा है कि सर्वाइकल केनाल और वेजाइनल फोरेसिस को ना पैकिंग की जाती है। लास्ट 3 मंथ के अंदर क्या किया जाता है, गन इलास्टिक भी हुए, मतलब यहाँ भी इलास्टिक जो है ना गम आ जाएंगी ना वो यूट्रस के अंदर लगाएंगी और जिसकी वजह से यूट्राइन बाल जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव पोल जो है ना वो ये है ना सर्वेक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव पोल जो है ना वो तार का यहाँ पे इसके साथ लगा दें कुल्डी साइड, जबकि नेगेटिव पोल जो है ना वो फीमेल की जो है ना वो पीछे रीढ़ की हड्डी जो है ना सैक्रम और लंबर वर्टिब्रा उसके ऊपर लगा दिया जाए। 110 वोल्ट का सिर्फ एक झटका देना है, बस एक्सप्लोजन ऑफ द यूट्राइन कंटेंट, जितना भी वो बच्चा शच्चा होगा वो बाहर आ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। आपने एक केस देखा होगा चंद दिन पहले, वो एक लड़का जो है ना वो चंद दिन बल्कि 1 साल हो गया मेरे ख्याल में, वो न्यूज़ पे काफ़ी चला था ना ये, कि उन्होंने जो है ना वो खुद ही घर पे दवाइयाँ लगी रही हैं, लेकिन वो हेमरेज बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वो लड़का उसे अस्पताल में छोड़ के भाग गया था। इंक्रीज वेगल स्टिमुलेशन या एयर और फैट में हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है और डेथ हो जाती है अगर ये खुद ही एक्सपेरिमेंट करती रहे ना। इंटरमीडिएट में एक्यूट जनरल इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, रिमेन ऑफ द प्लेसेंटा फीटस हो गया। लेट में हमारे पास पायरेक्सिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेल्विक मेनिंजाइटिस, पॉइजनिंग हो जाती है। मेडिकल ऑप्शन में क्या होता है, हिस्ट्री केस में क्या होता है, ड्रग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ द वोमेन लिविंग या डेड में, फाइंडिंग डिपेंडेबल, टाइम ऑफ अबॉर्शन कितना हो गया, वो बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। डिटर्मिनेशन इंट्रायूट्राइन एज जो है ना इसकी ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। लेंथ के ज़रिए ना 5 मंथ आफ्टर 5th मंथ जो है ना लेंथ ऑफ द फीटस इन इंच, ठीक है, फीटस की इंच के अंदर जो है ना वो लेंथ लेके इसको डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास वो मंथ की एज आ जाएगी, ठीक है। हैस रूल में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द फीटस इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जो है ना सपोज करें 49 सेंटीमीटर है ना, तो इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो है ना वो 7 होता है, तो 7 इसका जो है ना वो एज ऑफ मंथ हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है इफ़ लेंथ 16, तो आपको उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी 4 माह की एज होगी, ठीक है। सिंपल स्क्वायर रूट लेना है। अगर 5 माह के बाद एज इन सेंटीमीटर अगर आपने लेनी है तो उसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, अगर आपने इंचज़ के लिए ली है तो उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो आपके पास सारी की सारी एज है। इंट्रायूट्राइन एज में क्या होगा, एज फ्रॉम वेट, वज़न के ज़रिए अगर जो 400 ग्राम तक जा रहा है तो वो समझोगे 20 वीक के अंदर है, इंक्रीज बाय 400 ग्राम तो वो 36 वीक की तरफ जा रहा है। मतलब अगर आपके पास 400 ग्राम का बेबी है तो आप समझ लें कि ये इसकी जो है ना वो 20th वीक के इर्द गिर्द जो है ना इसकी एज है। अगर वो 400 ग्राम से ऊपर जा रहा है तो समझ लें कि ये 36 वीक तक जो है ना वो अप्रोचिंग कर रहा है कि इसकी उम्र बढ़ चुकी। ड्यूरिंग दी लास्ट 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी चाइल्ड इंक्रीज वेट 200 ग्राम ईच वीक, हर हफ्ते जो है ना वो 200 ग्राम जो है ना वो वज़न इंक्रीज होता है आफ्टर, जो आखिरी 4 हफ्ते होते हैं ना उसके अंदर हर हफ्ते 200 ग्राम जो है ना बच्चे का वज़न इंक्रीज़ होता है। लेंथ की मोर एक्यूरेट असेसमेंट हो गया। बाकी ये हमारे पास जो है ना नेचुरल और क्रिमिनल अबॉर्शन के अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर काज जो नेचुरल होता है, इसके अंदर क्रिमिनल काज होता है। बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इसके अंदर सब चीज़ें एबसेंट है। इसके अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना वो कुछ ना कुछ या फिर कोई बीमारी आ जाती है, तो ना तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मिलता है, ना कोई मारने मुरने वाला, ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, ना कोई फीटल इंजरी, ना सेप्सिस, ना वाउंड, जबकि इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। दैट्स ऑल अबाउट। होप होप कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यार अपनी तरफ से कोशिश की, ये फिर भी कुछ रह गया तो वो खुद कर लेना कवर। थैंक यू।